जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। इस चैनल पर क्लास 12 का आर्ट्स सब्जेक्ट का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर्स, जो हम आज ज्योग्राफी का पार्ट 3 ले रहे हैं। पार्ट 3 में 2021 का क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका उसको कंप्लीट कराया जाएगा। 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसे कंप्लीट कराया जाएगा। इसके पहले 2023-2022 का क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट है, उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन को पैटर्न को समझने के लिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे आपका कुछ अनुभव मिलेगा, उससे आप तैयारी करने में आपका सहायता होगा। तो आज हम 2021 का क्वेश्चन लेंगे, तो देखिएगा, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो आपको गोल्डन सीनियर सेकेंडरी क्वेश्चन बैंक है। 8 सब्जेक्ट का सभी लेंगे हम। इसके पहले हिस्ट्री का भी अपलोड है 3 पार्ट, उसे भी देखिएगा। ये ज्योग्राफी का बारी बारी सारा सब्जेक्ट को लेंगे। आपको 2009 से 2023 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव सारा बताया जाएगा इस चैनल पर। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। तो पहला देखिए 2021 का भूगोल का है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का होता है इसमें, जिसमें से आपको 35 को ही के जवाब देना है, 35 को ही प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग। तो ये जो आपका ऑप्शन होगा आपका आधारभूत उद्योग होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? खेती, व्यापार, बुनाई, आखेट। तो निम्नलिखित में तृतीय क्रियाकलाप आपका व्यापार होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? मछली पकड़ना, लौह प्रगलन, वस्त्र निर्माण, टोकरी बनाना। तो आपको मछली पकड़ना द्वितीय क्रियाकलाप नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है वैंकूवर को सेंट जॉन से, चेंगडू को लाहासा से, या एडमॉन्टन को एनकोरेज से, या डार्विन को मेलबॉर्न से। तो ऑप्शन नंबर होगा डार्विन को मेलबॉर्न से, ऑप्शन नंबर डी। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से। तो पनामा नहर जो जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है? नौसेना पतन, तेल पतन, विस्तृत पतन, औद्योगिक पतन। तो ये होगा आपका विस्तृत पतन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। तो ये जो आपका होता उत्तरी अमेरिका होता, ऑप्शन नंबर होगा बी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व था 1126 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1006 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 906 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। भारत में पूर्ण जनगणना की पहली बार कब हुई थी? पूर्ण जनगणना 1881 में, 1901 में, 1781 में, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण जनगणना जो नियमित जनगणना पहली बार हुआ था आपका 1881 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के नगरीय आबादी है
31.16%, 35.16%, 36.16%, 37.16%। तो ये आपका होगा 31.16%, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण है? विवाह, व्यवसाय, काम और रोजगार, शिक्षा। तो ये जो होगा आपका काम और रोजगार होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात न्यूनतम है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो ये होगा आपका हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तमिलनाडु का है, महाराष्ट्र का है, गोवा का है या केरल का है? तो ये सबसे ज्यादा आपका गोवा का है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा का निम्नीकरण का प्रमुख कारण है? अवनालिका अपरदन, मृदा लवणता, वायु अपर्दन, सिल्ट का जमाव। तो ये होगा आपका मृदा लवणता, ऑप्शन नंबर होगा बी। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता, हावड़ा, कोलकाता मेदिनीपुर, कोलकाता रिसरा, कोलकाता कोन्नागर। तो ये जो होगा आपका कोलकाता हावड़ा, ऑप्शन नंबर होगा ए। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था 1936 में, 1911 में, 1923 में, 1927 में। तो ये जो आपको हुआ था 1923 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल की शुरुआत हुई 1853 में, 1753 में, 1863 में या 1760 में? तो भारतीय रेल की शुरुआत आपका 1853 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कोची पत्तन अवस्थित है? कर्नाटक में, उड़ीसा में, केरल में, तमिलनाडु में? तो आपका कोचिन पत्तन केरल में है, ऑप्शन नंबर होगा सी। जलजन्य रोग है? श्वसन संक्रमण, नेत्र श्लेष्मल शोध या अतिसार श्वास नली शोध? तो ये आपका जलजन रोग जो होगा नेत्र श्लेष्मल शोध होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई? तो ये जो आपका होगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगापोलोलिस जो होगा, ऑप्शन नंबर मुंबई होगा। नेक्स्ट है, धारावी मलिन बस्ती स्थित है? कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में, इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी। संभववाद की अवधारणा में किस घटक का महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, ये अभी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो ये होगा मानवीय घटक, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, उत्तर पूर्व उत्तरी अमेरिका? तो ये आपका दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? रहन सहन की अच्छी दशाएं, अनुकूल जलवायु, रहन सहन की निम्न दशाएं, शांति एवं अस्थायित्व? तो ये आपका होगा रहन सहन की निम्न दशाएं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, इंडोनेशिया? तो ये आपका चीन का, लेकिन अब हो गया आपका भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, रोपण कृषि, व्यापारिक अनाज कृषि? तो ये होगा आपका मिश्रित कृषि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में कौन रोपण की फसल नहीं है? कॉफी, गेहूं, गन्ना, रबड़। तो आपका गेहूं नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। प्रियरित क्षेत्र में, स्टेपी क्षेत्र में, पंपात क्षेत्र में, अमेजन बेसिन में। तो ये होगा आपका अमेजन बेसिन में, ऑप्शन नंबर होगा डी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, केरल, असम। तो ये आपका होगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी 10.41 करोड़, 11.41 करोड़, या 9.6 करोड़, या 8.51 करोड़। तो यह आपका 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या आपका 10.41 करोड़ है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्टिकल्चर संबंधित है, फूलों से, अन्न से, दाल से, फल एवं सब्जी से। तो हार्टिकल्चर संबंधित आपका फल एवं सब्जी से, ऑप्शन नंबर होगा डी। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है अब नालिका अपरदन, सिल्ट जमाव, वायु अपरदन, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपका वायु अपरदन, ऑप्शन नंबर होगा सी। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? नहर, नलकूप, तालाब, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका होगा तालाब, ऑप्शन नंबर सी। तारापुर नवीकरणीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में। तो ये आपका है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्वयन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, मानवीय भाईचारा। यह आपका है आपका मानव बुद्धिमत्ता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका होगा प्राकृतिक घटक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? कॉफी, गेहूं, गन्ना, रबड़। तो ये आपका होगा गेहूं, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? खेती, व्यापार, बुनाई, जूट उद्योग। तो ये आपका होगा खेती, ऑप्शन नंबर ए। सुएज नहर जोड़ती हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से, या प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, या अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से, या लाल सागर को भूमध्य सागर से। तो सुएज नहर आपको लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आगे 41 क्वेश्चन नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? आयताकार, आर्य, वृत्ताकार, रेखीय। तो ये होगा आपका रेखीय, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? माही बेसिन, कोसी बेसिन, गंगा बेसिन, सोन बेसिन। तो ये आपका होगा 43 के माही बेसिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है गंगा डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण जूट क्षेत्र आपका गंगा डेल्टा होगा, ऑप्शन नंबर ए। बाबा बुदीन पहाड़ी है कर्नाटक में, गोवा में, झारखंड में, ओडिशा में। तो बाबादून पहाड़ी आपका कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है?
नागालैंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, झारखंड। तो यह आपका झारखंड ऑप्शन नंबर डी। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक है स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु। तो यह आपका होगा आपका स्थलाकृति ऑप्शन नंबर ए। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनमें से सभी। तो ये होगा आपका इनमें से सभी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। हथकरघा उद्योग है, आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका है कुटीर उद्योग ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। नोमा मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है महाराष्ट्र में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो यह आपका है झारखंड में ऑप्शन नंबर बी। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी 1950 के दशक, 1960 के दशक, 1970 के दशक, 1980 के दशक। तो यह हुआ था 1960 के दशक में, ऑप्शन नंबर बी। कोलकाता पत्तन स्थित है कर्नाटक में, उड़ीसा में, केरल में, पश्चिम बंगाल में। तो यह आपका है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है? श्वसन संक्रमण, नेत्रश्लेष्मल शोथ या अतिसार या श्वास नली शोथ। तो यह होगा आपका अतिसार ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है फेजेंडा, एजेंडा, मिल्पा, लादांग। तो ये कहा जाता है फेजेंडा ऑप्शन नंबर ए। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है सिक्किम में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो यह आपका है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? रावी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो सबसे प्रदूषित नदी आपका यमुना होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का मुख्यालय कहाँ है? वीना, जकार्ता, हनोई, जिनेवा। यह आपका वीना में ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है झीलों के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? आयताकार, आर्य, वृत्ताकार या तारा। तो ये होगा आपका वृत्ताकार ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 59 निम्नलिखित में कौन व्यवसायिक नगर है? जेरूसलम, पिट्सबर्ग, बीजिंग, एम्स्टर्डम। तो ये आपका एम्स्टर्डम ऑप्शन नंबर डी। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, उत्तरी अमेरिका को अफ्रीका से, यूरोप को एशिया से, इनमें से कोई नहीं। तो यह होगा उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, ऑप्शन नंबर ए। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया था? मिल्पा, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, अंगूर की खेती। यह आपका है रोपण कृषि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है खट्टे फलों की कृषि संबंधित है मिश्रित कृषि से, रोपण कृषि से, भूमध्यसागरीय कृषि से, सहकारी कृषि से। तो यह आपका भूमध्यसागरीय कृषि से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 63 निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? कैनबेरा, अदिस अबाबा, बीजिंग या पर्थ। तो आपको कैनबरा होगा, ऑप्शन नंबर ए। उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है द्वितीय क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका होगा पंचम क्रियाकलाप ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? नहर, नलकूप, तालाब, इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका होगा नहर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है?
लौह अयस्क के अभ्रक मैग्नीज लिग्नाइट, तो ये आपका लिग्नाइट को कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तो ये आपका है कर्नाटक ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बैलाडीला लौह अयस्क के क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो ये आपका है छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर डी। केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, तो ये आपका उड़ीसा में होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? कोयला, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, खनिज तेल, तो ये आपका होगा सौर ऊर्जा ऑप्शन नंबर सी। आज ये आपका 2021 आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका पार्ट 3 था। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी आपका नोटिफिकेशन तुरंत मिले वीडियो अपलोड होता। थैंक यू।